कैसे हुआ बहुत बालक और बालिकाओं, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो मैंने ला दिया है सैनिक स्कूल पे। और ये जो वीडियो ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे हम रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करने वाले हैं। यानी सैनिक स्कूल में जो आरक्षण दिया जाता है वो किस किस तरीके से 2022 में आपको दिया जा रहा है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ओवरऑल रिजर्वेशन जो होता है वो एक मतलब स्टेट वाइज दिया जाता है, तो उसकी बात सबसे पहले हम कर लेते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि उसके बारे में आपको पता भी होगा कि सैनिक स्कूल में जो रिजर्वेशन होता है वो किस तरीके से आप लोगों को दिया जाता है। मतलब ओवरऑल आपको पता होगा लेकिन डिटेल में काफ़ी डीप में नहीं पता होगा, जिसको कि मैं आपको इस वीडियो में कन्फर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो तरीक़ों से दिया जाता है। एक तो आपके होम स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनको जो हमारा रिजर्वेशन दिया जाता है वो 67% का दिया जाता है, यानी 67% का। और उसके बाद से जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 33% यानी 33% का दिया जाता है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि सिर्फ 100 सीटें हैं सैनिक स्कूल में, कोई सैनिक स्कूल है उसमें 100 सीटें हैं। मान लीजिए जैसे सैनिक स्कूल तिलैया, अब सैनिक स्कूल तिलैया जो झारखंड में है लेकिन कोई बिहार का लड़का उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसको जो वहाँ पे सीट दिया जाएगा, वहाँ पे जो उसको आरक्षण मिलेगा वो 33% सीट में से ही मिलेगा, न कि 67% वाले में से। लेकिन वही अगर कोई झारखंड का लड़का है तो उसको जो सैनिक स्कूल तिलैया के लिए अगर वो फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको 67% वाले में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये होता है स्टेट के लिए और दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, या कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए भी 33% वालों में ही उसको भी आरक्षण दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के दूसरे सबसे बड़े आरक्षण के बारे में, जिसको कि हाल ही फिलहाल में अपडेट किया गया है। क्योंकि इससे पहले सैनिक स्कूल में लड़कियां फॉर्म अप्लाई नहीं करती थी सब, लेकिन अब सैनिक स्कूल में लड़कियां भी पेपर दे सकती हैं सब, और ये स्पेशली सिर्फ क्लास 6 वालों के लिए। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 में क्या है कि क्लास 6 में मान लीजिए 100 सीट है तो 100 में से 10% सीट पे सिर्फ लड़कियों का सिलेक्शन होगा, यानी 10% यानी 100 में से आप मान लीजिए कि 10 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, यानी उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। तो ये एक नया चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 10% सीट है, ये जो मैंने आपको बताया, ये 10% जो सीट होगा ये दोनों स्टेट में होगा। मतलब जैसे कि आप होम स्टेट से हो तब भी और दूसरे स्टेट से फॉर्म भरे हो तो इन दोनों को मिला करके ये 10% सीट है। बाकी आप चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो कि जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपके होम स्टेट में जैसे कि 67% का आरक्षण मिला है तो लड़कियों को जैसे कि जो होम स्टेट की लड़कियां होंगी उनका लगभग 7 लड़कियों का सिलेक्शन होगा, और जो अदर स्टेट की लड़कियां होंगी उनका 3 लड़कियों का सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से टोटल 10 सीटें हो गई। तो इसी तरीके से हर एक कैटेगरी में होगा, जैसे कि 67% पे जितना भी परसेंट का आरक्षण उस कैटेगरी को मिलेगा वो होम स्टेट वालों को अलग मिलेगा, और जो दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे होंगे जैसे कि मान लीजिए कोई ओबीसी का है और ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है वो 27% का दिया जाता है, यानी 27% का दिया जाता है। अब ये जो 27% का आरक्षण है ये 67% पे भी मिलेगा जो होम वाले बच्चे होंगे, यानी जो होम स्टेट के होंगे, और साथ ही साथ ये 27% आरक्षण जो होगा ये 33% पे भी मिलेगा, यानी जो दूसरे स्टेट के होंगे। और इन दोनों को जब आप मिलाइएगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 में से जो 27 बच्चे होंगे वो ओबीसी के होंगे ओवरऑल मिला करके, यानी होम स्टेट के भी और अदर स्टेट के भी। और इसी तरीके से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो इसमें आपको 15% मिलता है। अब ये जो 15% है ये 15% दोनों जगह आपको मिलेगा। जैसे कि आपको 15% आरक्षण है ये आपको 67% पे भी मिलेगा, 67% पे मिलेगा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, और जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनको आपको मतलब 15% मिलेगा आपके 33% पे। तो इस तरीके से जब आप ओवरऑल सीट निकालिएगा तो 100 सीट में 15 सीट हो जा रही है। तो ये आपको मतलब मैं बस समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। बाकी आपके सैनिक स्कूल में कितने सीट हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, वैसे ही मैक्सिमम बच्चे 6 में पढ़ ही लिए होंगे, और 9th वाले बच्चों के लिए तो ये हलवा होगा, वो तो मुँह से ही निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे माउस कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में भी आप जनरली यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि एसटी कैटेगरी में जो आपको सीट मिलता है वो आपको 7% मतलब 7.5% मिलता है, यानी अराउंड 8% के अराउंड ये चला जाता है। तो ये हो जाता है आपका एसटी कैटेगरी का। अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़े यहाँ पे जो सैनिक स्कूल में आपको जो आरक्षण दिया जाता है, जो आपको मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके बारे में कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, वो है कि जैसे कि मतलब कोई डिफेंस सेक्टर से है, डिफेंस मतलब
डिफेंस से है, जैसे उसके घर में कोई डिफेंस से पहले से है या कोई मतलब सर्विसमैन है पहले से, तो उनको जो दिया जाता है यहाँ पे वो 25% का दिया जाता है, 25% का आरक्षण। अब ये जो 25% का आरक्षण है ये 67% पे भी मिलेगा और 33% पे भी मिलेगा। और ये ओवरऑल आप जब निकालिएगा तो ये टोटल 100 सीट में से 25 सीट आपके हो जाएंगे, यानी दोनों को मिला करके, होम स्टेट वाले बच्चों को भी मिला करके और आपके जो दूसरे स्टेट के बच्चे होंगे इनको भी मिला करके, यानी जो डिफेंस सेक्टर से बच्चे आएंगे वो 100 में से 25 बच्चे आएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं तो आपको ओबीसी, एसटी और आपके जो एससी, इन तीनों कैटेगरी को जब आप जोड़ोगे तो ये तीनों मिलकर के 50% हो जाते हैं, यानी 50% तो ये जो 3 कैटेगरी होती है इनको रिजर्व कर दिया जाता है। बाकी जो 50% बचता है उसमें से भी आपके 25% जो होते हैं वो आपके मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, यानी जो डिफेंस सेक्टर के बच्चे हैं उनके लिए, और बाकी जो 25% सीटें होती है उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को कॉम्पिटिट करना रहता है। सो मेरे दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे कैटेगरी की बात, मतलब कि आपको कितना रिजर्वेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। अब साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर आती है, मैं सोच रहा हूँ वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि होम से 67% सीट ही अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ एक और बात बोला गया है कि मतलब वो भी रिजर्वेशन, ये तो ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है कि अगर कोई भी फॉर्म भरते समय ये क्लेम करता है कि अगर वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से है तो उनको रिजर्वेशन तभी दिया जाएगा जबकि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट मतलब उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही मतलब लाना होगा। यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं कि सबमिट अ कास्ट सर्टिफिकेट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ब्रिंग द सेम फॉर द क्लेमिंग द सीट, यानी जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ताकि आपको ये सीट जो आरक्षण दिया गया ये दिया जा सके। और यहाँ पे एक और बात बोला गया कि मान लीजिए किसी जैसे सैनिक स्कूल में 33% जो होता है वो अदर बच्चों को दिया जाता है, यानी अदर स्टेट के बच्चों को दिया जाता है सीट। अब मान लीजिए किसी कारणवश से ये 33% जो सीट होता है ये अलॉटेड नहीं हो पाता बच्चों को, यानी फुलफिल नहीं हो पाता है, तो इस पर क्या किया जाएगा कि होम स्टेट के बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, और यूनियन टेरिटरीज के बच्चों को भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि क्लास 6 में अब हर एक सैनिक स्कूल में 10 सीट जो होगा वो लड़कियों के लिए मतलब वैकेंट कर दिया है, यानी 10% सीट जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए रहेगा, यानी मतलब 100 में से 10 सीट लड़कियों के लिए रहेगा। तो ये थी सैनिक स्कूल के बारे में पूरा का पूरा रिजर्वेशन कोटा के बारे में। उम्मीद है कि मैंने आपको सभी चीज़ें लगभग समझा दी होगी। इसके बाद भी कोई भी आपको डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ सैनिक स्कूल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रही है तो आप जा करके उसको देखो, मतलब मेरे चैनल पे रिसेंटली कई वीडियोज अपलोड हुए हैं तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और कोई कन्फ्यूजन होता भी है तो आप नीचे कमेंट करना, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी आकर के मेरे से पर्सनल बातें कर सकते हो। और भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ जेएनवी पाठशाला से अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो जेएनवी पाठशाला को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी होती है वो कराई जाती है और साथ ही साथ उसका अपडेट भी दिया जाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।